I mean, militarily, we've wiped them out. They have no military left. It's all the Navy's at the bottom of the sea. The Air Force is never going to fly again. That's all they have to do. Just say, we give up. But their economy is really in trouble. ईरान जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके। ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत बहुत कम रह गई। 82% मिसाइल तबाह कर दिए हैं। ईरान की फ़ज़ाइया का खात्मा कर दिया। ईरानी मईशत भी तबाह कर दी। अब ईरान को हार मानना होगी। हम दोबारा बिला मकसद 18 घंटे का सफ़र नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, प्यूटिन नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। प्यूटिन ईरान की यूरेनियम अफजोदगी के मामले पर फिक्रमंद हैं। रूसी सदर ईरान की मदद करना चाहते हैं। प्यूटिन से यूक्रेन जंग के बारे में बात की और कहा कि हमारी जंग खत्म होने से पहले तुम्हें जंग खत्म करनी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात से मुतालिक ईरान की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। एटमी प्रोग्राम खत्म करने तक ईरान की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। एक्सियोस को इंटरव्यू में बताया कि अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान का शदीद दम घुट रहा है। ये नाकाबंदी ईरान पर बमबारी से ज़्यादा मौसर है। मुआहदे पर राजी होने तक ईरान की नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान से ऐसा मुआहदा चाहते हैं जिसमें एटमी प्रोग्राम पर अमेरिकी खदशात दूर हो। सदर ट्रंप ने ऑयल कंपनीज के हुकाम से मुलाकात की और नाकाबंदी में तोसी पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस हुकाम ने बताया ईरान की नाकाबंदी कई माह तक बरकरार रह सकती है। रॉयटर्स का कहना है नाकाबंदी में तोसी ईरान को मुआहदे पर मजबूर करने की हिकमत अमली है। President Trump, unlike other presidents, has had the courage to ensure Iran never gets a nuclear weapon. Existential fight for the safety of the American people. Iran cannot have a nuclear bomb. The $1.5 trillion FY27 budget put forward by the president. अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरान से डील के लिए काम कर रहे हैं। अमरीका ईरान को हरगिज़ एटमी हथियार हासिल नहीं करने देगा। सदर ट्रंप यकीनी बना रहे हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार न हों। अमरीकी वज़ीर जंग की कांग्रेस की आर्म फोर्सेस कमेटी में पेशी पर बयान। कहा, ईरान से जंग को अभी सिर्फ 2 माह हुए हैं। ये बका की जंग है। व्हाइट हाउस की दिफाई बजट में इजाफे की दरख्वास्त की भरपूर हिमायत करता हूँ। सदर ट्रंप ने हमें $1.5 खरब का बजट दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने भी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर ब्रीफिंग दी। ट्रंप इक़्तिसादी दबाव दाखिली तनाज़ात को हवा देकर ईरान को मुआहदे पर मजबूर करना चाहते हैं। ईरानी पार्लियामेंट की स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, दुश्मन का मंसूबा है मुहासरा और मीडिया के जरिए ईरान को अंदर से कमज़ोर किया जाए। ईरानी अवाम जान ले दुश्मन की नई चाल का तोड़ हमारी हम आहंगी बरकरार रखने में है। जो भी इख्तलाफात को हवा दे वो दुश्मन के एजेंडे पे चल रहा है। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के नायब चेयरमैन अलाउद्दीन बरोजर्दी कहते हैं, सरेंडर नहीं करेंगे। जंग में ईरान का पलड़ा भारी है। हमने अभी नए पत्ते नहीं खेले। ईरान आबनाया और हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। अब मजीद नरमी नहीं बरतेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का बंदूक उठाकर ईरान को धमकी आमेज पैगाम। ट्रूथ सोशल पर अपनी AI तस्वीर शेयर करके लिखा, ईरान अपने मामला दुरुस्त अंदाज में संभालने में नाकाम। लगता है ईरान को गैर जौहरी मुआहदा करना नहीं आता। ईरान को जल्द समझदारी का मुजाहरा करना होगा। शाह चार्ल्स के एजाज में इशाइये से खिताब में कहा, मशरिक़ वुस्ता में अपने दुश्मन को शिकस्त दी। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान राबिता दोनों रहनुमाओं में ईरान और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 1.5 घंटे तक जारी रहने वाली फ़ोन कॉल में ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। रूसी मीडिया का कहना है कि रूसी सदर ने अमरीकी सदर को ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तजावीज़ पेश की। सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, मॉस्को ईरान के खिलाफ किसी भी अमरीकी ज़मीनी कार्रवाई को खतरनाक पेशरफ्त समझता है।
आलमी मंडी में तेल कीमतों में इजाफा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जुमे को तेल की नई कीमतें मुकर्रर करने की खबर सुना दी। काबीना इजलास से खिताब में कहा, ईरान अमरीका जंग के बायस खाम तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। इंतहाई मुश्किल वक्त है, लेकिन दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान में कतार नहीं लगी। जुमे को तेल की नई कीमतों का तयन किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा, ईरान अमरीका जंग के खात्मे और अमन के लिए कोशिश जारी रहेगी। नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंगबंदी में तोसी हुई। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। We have militarily defeated that particular opponent, and we're never going to let that opponent ever. Charles agrees with me even more than I do. We're never going to let that opponent have a nuclear weapon. They know that. शाह चार्ल्स भी मुत्तफिक हैं, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। अमरीकी सदर का शाही में बरतानवी बादशाह से मुतालिक दावा। बकिंगम पैलेस का रद्दअमल आ गया। कहा, शाह चार्ल्स जौहरी हथियारों के फैलाव की रोकथाम से मुतालिक बरतानवी हुकूमत के मौक़िफ़ से आगाह है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के खिताब के बाद शाह चार्ल्स ने ईरान या जंग का जिक्र नहीं किया। रॉयटर्स ने लिखा, शाह चार्ल्स बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान नहीं। Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. शाह चार्ल्स ने सदर ट्रंप को लाजवाब कर दिया। कहा, आप कहते हैं अमेरिका ना होता तो यूरोप जर्मन बोल रहा होता, मैं कहता हूँ बरतानिया ना होता तो अमेरिकी शहरी फ्रांसीसी बोल रहे होते। व्हाइट हाउस में तकरीब के दौरान बरतानवी बादशाह ने अमेरिकी सदर को घंटी तोहफे में दी। कहा, हमसे राब्ता करना हो तो बस घंटी बजा दीजिएगा। शाह चार्ल्स ने बताया, यह घंटी दूसरी आलमी जंग में बरतानवी आबदोस्त HMS ट्रंप में नस्ब थी। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, बरतानिया और अमेरिका का रिश्ता अनमोल और अबदी है। यूरोप और अमेरिका में इत्तेहाद आज पहले से कहीं ज्यादा अहम है। किंग चार्ल्स ने व्हाइट हाउस में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत की। बानी PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का चालान बैंकिंग कोर्ट में जमा। बानी PTI मरकजी मुलजिम करार। ममनुआ फंडिंग केस की समाअत आज होगी। 190 मिलियन पाउंड केस भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपील आज सुनी जाएगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ केस की समाअत करेंगे। इससे कबल ये केस 22 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। आबना हुर्मुज़ पर नाकाबंदी तवील होने की खबरें। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ने लगी। लंदन ब्रांड खाम तेल महंगा होकर $118 फी बैरल का हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत बढ़कर $105 फी बैरल हो गई। मुत्तहिदा अरब अमीरात के बाद मजीद ममालिक का ओपेक से निकलने का इम्कान बढ़ गया। रूसी मीडिया ने साबिक अमाराती सफारतकार का हवाला देते हुए बताया, कई ममालिक ओपेक छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान के तामीरी किरदार मुसलसल सिफारती राब्तों को काबिल तहसीन करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल और पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और राब्तों की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर सऊदी अरब की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। चिन्योट के इलाके लालिया में मकान के छत गिरने से जख्मी 4 अफराद दम तोड़ गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत गिरने से जख्मी माँ बाप, दोनों बेटों और बहू को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जाँ बहक अफराद में 47 साल तनवीर, 45 साल रजिया, 30 साल वक़ार और 25 साल वक़ास शामिल हैं। 23 साल बहू अस्पताल में ज़ेर इलाज। शहदाद कोर्ट में शक की बुनियाद पर दोहरे कत्ल की वारदात। मुलजिम राशिद जमाली ने बीवी और एक शख्स को फायरिंग करके मौत की घाट उतार दिया।
मकतूलीन में 25 साला नसीबा और 28 साला जावेद शामिल हैं। मुलज़िम मौके से फरार, लाशें तालका हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। और हैदराबाद ने मुल्तान को HPL PSL 11 से नॉकआउट कर दिया। किंग्समैन ने पहले एलिमिनेटर में सुल्तान्स को 8 विकेट से आउटक्लास किया। कजाफी स्टेडियम में 160 रन का हदफ हंसते खेलते 16वें ओवर में पार लगा दिया। माज सदाकत 64 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त, मैच के हीरो करार। उस्मान खान ने भी 64 रन की इनिंग्स खेली। मुल्तान की टीम पहले खेलकर 9 विकेट पर 159 रन बना सकी थी। शान मसूद की 46 गेंदों पर 69 रन की इनिंग्स जाएगा। फाइनल में रसाई के लिए हैदराबाद की टीम जुमे को इस्लामाबाद से 2-2 हाथ करेगी। इवेंट के तमाम मैच A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।